हेलो दोस्तों, हम एक नई वीडियो लेकर के आया हूं मैं प्रश्नावली 3 से। दो चर वाले रेखीय समीकरण योग में प्रश्नावली 3 का नाम है। इस प्रश्नावली से आने वाले क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ कहना है, यानी वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपकी कल समझ में कुछ आएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। एक नंबर वाले सवाल आएंगे तो कैसे आएंगे, यह आपको तभी समझ में आएगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक नई वीडियो लेकर के आता हूँ। प्रत्येक प्रश्नावली में से एक नंबर के सवाल किस प्रकार के आएंगे उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। तो 3 नंबर प्रश्नावली 3 है, दो चर वाले रेखीय समीकरण। इस प्रश्नावली में से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 4 नंबर की प्रश्नावली है, इसमें आपको एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ मिलेगा जिसमें आपको एवसाइड दिए हुए होंगे। एक सवाल आपको 1 नंबर का लघुत्तरात्मक मिलेगा और एक सवाल 2 नंबर का आएगा जो आपको ग्राफ दे के रखेगा। तो हम 1 नंबर वाले सवालों पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, दो चर वाले रेखीय समीकरण का प्रारूप व्यापक रूप या प्रारूप है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाले रेखीय समीकरण का प्रारूप है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आप याद कर लेना। दो चर वाले रेखीय समीकरण का व्यापक रूप और या प्रारूप एक ही बात होती है। इन दोनों समीकरणों को याद कर लेना। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार से पूछेगा कि दो चर वाले रेखीय समीकरण का उदाहरण दीजिए। दो चर वाले रेखीय समीकरण का उदाहरण दीजिए। तो आपको उदाहरण ये देना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पर दो चर हैं आपके x और y। ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। इसकी घात भी एक है, इसलिए रैखिक समीकरण है। इसमें चर आपको दो दिए गए हैं, x और y, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ a b c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला हल है। कोई भी समीकरण दे सकता है आपको और उसको संतुष्ट करने वाला हल आपसे पूछेगा। आपके सामने ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शनों को, प्रत्येक ऑप्शन को इस समीकरण में रखना है आपको और देखना है कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं। जो स्टार्टिंग में जो लिखा होगा वह x का मान होगा और जो बाद में लिखा होगा वो y का मान होगा। तो x की जगह पर आपको 1 रख के देखना है और y की जगह पर 2 रख के देखना है। जैसे हम इसकी ट्राई करते हैं, x की जगह पर 1 रखिए। जैसे ही हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 आएगा और y का मान 2 रखेंगे y की जगह पर तो 2 और यहाँ पर कितना आया 2 और 2 कितना हुआ 4। क्या दोनों पक्ष बराबर हैं? इधर 6 है, दोनों पक्ष हमारे बराबर नहीं है, इसलिए ये समीकरण का हल नहीं होगा। ऐसे ही इसको रख के देखिए 0,2। जैसे ही हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का गुणा 2 से होगा तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। y की जगह पर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा तो 2 बराबर में 6। क्या 2 और 6 बराबर है? नहीं, तो ये भी इसका हल नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखिए 2,2, x का मान 2 y का मान 2। x की जगह पर 2 रख के देखिए तो x की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आएगा और y की जगह पर हम 2 रखेंगे तो 4 और 2 जुड़ जाएगा, 4 और 2 6 और इधर के पक्ष में भी 6 है। तो हमारे समीकरण को कौन सा हल संतुष्ट करता है? हमारा सी ऑप्शन संतुष्ट करता है 2,2। तो ऐसे क्वेश्चन का हल 2,2 होगा। ऐसे ही आपको बदल के भी दे सकता है, कोई दूसरा समीकरण दे दे और उसमें ऑप्शन दूसरे दे दे और आप संतुष्ट करने वाला हल पूछे। तो इसी प्रकार से आपको इस समीकरण में इन हलों को जमा लेना है।
जमा करके हल निकाल लेना है कि कौन सा अपन का हल होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेगा आपसे कि एक्स अक्ष पर बिंदु है 2,2, 0,2, 2,0, 1,2। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स अक्ष पर किसका मान 0 होता है, y का मान 0 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए इन चारों बिंदुओं में से किसे ऑप्शन में y का मान 0 है। तो सी ऑप्शन में हमारा y का मान 0 है, इसलिए 2,0 हमारा x अक्ष पर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि y अक्ष पर बिंदु है, तो y अक्ष पर किसका मान 0 होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो इन ऑप्शनों में से देखिए कि किस ऑप्शन में x का मान 0 है। तो x का मान 0 बी ऑप्शन में है। तो x अक्ष पर कौन सा बिंदु स्थित होगा, 0,2 y अक्ष पर स्थित होगा। अगला क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि बिंदु P 3,-4 किस चतुर्थांश में है। अब ये तो पता ही नहीं कहां से आ गया, 3,-4 किस चतुर्थांश में है। अब प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको फटाफट x अक्ष और y अक्ष बना लेने हैं। आपको x अक्ष और y अक्ष बना लेने हैं। नीचे y डैश, ऊपर y, दाई तरफ x, बाई तरफ है x डैश। फटाफट संख्या लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5। इधर लिख लीजिए माइनस की, -1, -2, -3, -4। y अक्ष पे लिखो 1, 2, 3, 4। y अक्ष पे नीचे लिखिए -1, -2, -3, -4। तो देखिए हमने x अक्ष और y अक्ष बनाया तो हमारा जो ये 4 चतुर्थांशों में विभाजित हो गया। कितने चतुर्थांश बन गए, 4। इसको बोलते हैं हम प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं इसको, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x का मान और y का मान दोनों ही प्लस होते हैं। x का मान भी प्लस होता है, y का मान भी प्लस होता है। इसको बोलते हैं हमें द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस का होता है और y का मान प्लस का होता है। इसको बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में x का मान भी माइनस का होता है और y का मान भी माइनस का होता है। इसको बोलते हैं हमें चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान तो प्लस का होता है परंतु y का मान माइनस का होता है। अब आपको बिंदु कौन सा दिया हुआ है, 3,-4। अब ऐसे बिंदु को ऐसे ग्राफ में अंकित कीजिए। तो देखिए x का मान क्या है, 3। x के मान 3 पर चलिए, ये रहा x का मान 3 प्लस का। y का मान -4, y का मान -4 कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो नीचे चलना है और -4 की सीध में जाकर के रुक जाना है। तो ये बिंदु हमारा यहाँ स्थित होगा। तो अब आप देख लीजिए कौन से चतुर्थांश में है। तो बिंदु 3,-4 हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। इसकी जगह पर कोई और दूसरा भी बिंदु दे सकता है। तो यही प्रक्रिया अपनानी है आपको। फटाफट x अक्ष और y अक्ष बनाने हैं, उस बिंदु को उस ग्राफ में अंकित कीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कौन से चतुर्थांश में स्थित है। प्रथम में है या द्वितीय में है या तृतीय में है या चतुर्थ में है। अब हम फटाफट अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नावली से आने वाले क्वेश्चन 1 नंबर वाले ज्यादा नहीं बन रहे हैं, कम ही है और उन्हीं में से ही आएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। वीडियो को पूरा देखते रहिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो आप वंचित रह जाएंगे।
में पूछेगा तो देखिए के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस के वाई बराबर 8। दूसरा समीकरण है आपका 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल विद्यमान नहीं है। तो हमको के का मान निकालना है कि के का ऐसा मान क्या है जिसके लिए इस निकाय का कोई भी हल विद्यमान नहीं है। तो के का मान निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए, आपको याद होगा कि कोई हल विद्यमान नहीं है। कब नहीं होता है? तो देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं कोई हल विद्यमान नहीं है, इसलिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो ये आपने पढ़ा होगा कि कोई हल विद्यमान कब नहीं होता है, जब a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान तो बराबर होता है, परंतु c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं होता है। तो आपको इसमें मान जमाने हैं दोनों समीकरणों से। पहले a1 पहले समीकरण में x के गुणांक होता है, b1 पहले समीकरण में y का गुणांक होता है, c1 पहले समीकरण में अचर पद होता है और a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक होता है, b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक होता है और c2 दूसरे समीकरण में अचर पद होता है। तो मानों को देख करके फटाफट जमा दीजिए। a1 का मान 2 बटे a2 का मान 3 दूसरे समीकरण में x के गुणा में देखिए बराबर b1 का मान पहले समीकरण में y के गुणा में क्या है k, तो b1 की जगह पर k लिख दीजिए बटे b2 यानी दूसरे समीकरण में y के गुणा में देखिए -5 है बराबर को काट दीजिए यानी बराबर नहीं है। पहले समीकरण में c1 का मान देखिए 1 रख दो, c2 का मान देखिए दूसरे समीकरण में 7। तो ये तो मान अपन का बराबर है ही नहीं, तो इसको तो छोड़ देना है। हमको प्रथम और द्वितीय पद लेना है, अतः प्रथम व द्वितीय पद से ले लो। प्रथम और द्वितीय पद को ले लीजिए 2/3 बराबर k बटे -5। हमको k का मान चाहिए तो k के बटे में -5 है, इसको इधर भेज दीजिए। बटे वाला दूसरे पक्ष में जाकर के गुणा में हो जाता है, तो गुणा में कर दीजिए इसको। तो इसकी अगली स्टेप देखिए, -5 गुणा होगा 2 से, तो 5 दूना 10 और बटे में 3, माइनस का चिन्ह साथ में चलेगा, -5 गुणा 2 से होगा तो -10/3 बराबर में k। तो ये आपका k का मान है। तो k के किस मान के लिए इन समीकरण निकायों का कोई हल नहीं होगा, तो k का मान -10/3 लेंगे तो इन निकायों का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो हमको कैलकुलेशन इस प्रकार से करनी है, देख लीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका, आपको 2 समीकरण दे देगा और आपसे उनकी हल की प्रकृति पूछेगा। तो समीकरण है, क्वेश्चन लिख देगा निम्न समीकरण निकाय के हल की प्रकृति ज्ञात कीजिए।
तो देखिए आपके समीकरण निकाय तो आपके समीकरण निकाय देखिए 2x प्लस 4y बराबर 7, 2x प्लस 4y बराबर 7। दूसरा समीकरण देखिए 3x प्लस 6y बराबर 10। तो ये आपके समीकरण निकाय हो गए। इनकी हल की प्रकृति हमको ज्ञात करनी है। तो देखिए हल की प्रकृति हमको a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से निकालनी होती है। तो यहाँ पर फटाफट a1 बटे a2 का मान निकालिए। अतः a1 बटे a2, a1 का मान देखिए पहले समीकरण में x के गुणा में क्या है 2, तो a1 का मान 2 बटे a2। दूसरे समीकरण में x के गुणा में क्या है 3, तो ये a2 का मान है। तो 2 और 3 कट रहा है क्या? नहीं, तो छोड़ दीजिए यहीं पर। फटाफट b1 बटे b2 का मान निकालिए तथा b1 बटे b2। b1 का मान पहले समीकरण में y के गुणा में क्या है 4, रख दीजिए b1 की जगह पर 4 बटे b2। दूसरे समीकरण में y के गुणा में आपको क्या नजर आ रहा है 6, तो b2 का मान 6 होगा। ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से कट रहा है, 2 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है। तो देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना आया 2 बटे 3। a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान बराबर आ गया है। अब हमको c1 बटे c2 का मान निकालना है तथा c1 बटे c2। c1 पहले समीकरण में अचर पद 7 बटे c2, दूसरे समीकरण में अचर पद 10, 7 बटे 10। ये कट नहीं रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देखिए a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान तो बराबर है, परंतु c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे अतः a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है। इसलिए अब बताइए हल की प्रकृति क्या होगी? तो रेखाएं तो समांतर होंगी। इस कंडीशन में a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान बराबर होता है, परंतु c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं होता है। तो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर होती हैं। तो समांतर की स्थिति में आपके हल की प्रकृति क्या होती है वो लिखिए यहाँ पर। तो याद कर लेना हल की प्रकृति। हल असंगत होगा, हल क्या होगा असंगत होगा, तथा हल तो असंगत होगा परंतु कोई हल विद्यमान नहीं होगा, तथा कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन अपन को इस प्रकार से करने हैं। हल की प्रकृति पूछे तो आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। a1 बटे a2 का मान निकालना है, b1 बटे b2 का मान निकालना है, c1 बटे c2 का मान निकालना है, फिर देखना है कौन किसके बराबर है कौन किसके बराबर नहीं है। तो इसके लिए आपको 3 पॉइंट याद करने हैं। यदि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 मान के बराबर नहीं होता है तो हल संगत होता है, रेखाएं हमारी प्रतिच्छेद करती हैं और हल अद्वितीय होता है। दूसरा पॉइंट है आपका a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान बराबर हो और c1 बटे c2 का मान भी बराबर हो, तीनों मान बराबर हो तो रेखाएं हमारी संपाती होती हैं। रेखाएं हमारी संपाती होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती। तो हल कितने होंगे? हल अनेक होंगे और हमारा हल संगत होगा। हल क्या होगा? संगत। और ये क्या है? असंगत। इस कंडीशन में हमारा हल असंगत होता है। यदि a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 का मान तो बराबर हो परंतु c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं हो तो रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं तो हल असंगत होता है और कोई हल विद्यमान नहीं होता है। तो हल की प्रकृति में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। 1 नंबर सवाल पूछ लेगा लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल आपको इस प्रकार से देगा कि 2 समीकरण दे देगा और उनका आपसे हल पूछेगा। क्या पूछेगा? हल पूछेगा। वीडियो को पूरा देखते रहिए, स्किप नहीं करना है तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए
निम्न समीकरण निकाय का हल है। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन में लिख देगा निम्न समीकरण निकाय का हल है और आपको समीकरण दे देगा x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा समीकरण दे देगा x माइनस वाई बराबर 8। तो इन समीकरण का हल पूछ रहा है आपसे, तो हल में आपको क्या करना है, देखिए निम्न समीकरण निकाय का हल यानी इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है और सॉल्व करने की दो विधियां हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन के बजाय आपको विलोपन से करना है क्योंकि विलोपन से जल्दी हल निकलता है। तो हल में क्या करना है, आपको दोनों समीकरणों को एक जगह जमा लेना है। x प्लस वाई बराबर 10 इसको दे देना है समीकरण नंबर 1, इसके नीचे दूसरा समीकरण लिख लेना है x माइनस वाई बराबर 8 इसको दे देना है समीकरण नंबर 2। यहाँ पर आपको गुणांक बराबर देखने हैं, यहाँ पर गुणांक बराबर है, x के भी गुणांक बराबर है और y के भी गुणांक बराबर है। और गुणांक बराबर देखने के बाद इसके चिन्ह देखिए, y के चिन्ह अलग अलग हैं और x के चिन्ह समान हैं। यहाँ पर आपको अगर x के मान x को काटना है तो यहाँ पर लिखना हो घटाने पर, या चिन्ह बदलने होंगे आपको। यहाँ पर घटाने के बजाय जोड़ने पर लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर y के चिन्ह अलग अलग हैं। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो हमें जोड़ने पर लिख देते हैं, अगर चिन्ह एक जैसे होते हैं तो घटाने पर लिख देते हैं। जब जोड़ने पर लिखते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्लस का y और माइनस का y दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर ये x प्लस का है, ये x प्लस का है, दोनों जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। बराबर में 10 और 8 जुड़ जाएंगे, 18 आएगा। अब देखिए x का मान निकालना है, 2 गुणा में इधर जाएगा बटे में, तो x बराबर 18 बटे 2, 2 का भाग दे दीजिए 18 में, 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब इस x के मान को समीकरण 1 में जमा कर y का मान निकाल लेंगे। लिख देंगे यहाँ पर अतः x बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, x की जगह पर 9 लिखना है। तो देखिए x की जगह पर 9 लिख दो, प्लस में y लिखो, बराबर में 10 लिखो, पक्षांतरण करके y का मान निकाल लो। अगली स्टेप देखिए तो इधर क्या बचेगा, y बराबर लिखो 10 लिखो, 9 उधर जाएगा किसका होगा, माइनस का, तो माइनस 10 माइनस 9, 10 में से 9 घटा दीजिए, क्या आएगा 1, भाई का मान निकल गया है 1। तो सही ढंग से देख लें सवाल को, दो समीकरणों को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछ लेगा। और ये क्वेश्चन अपन का लास्ट क्वेश्चन था। 3 प्रश्नावली से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे 1 नंबर वाले, वो सभी मैंने आपको करा दिए। ऐसा ही बोर्ड की एग्जाम में पूछेगा आपसे और इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।